हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वेब गुरु चैनल। एंगुलर की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी हर एक चीज़ जो हम अपने वेबसाइट में देखते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं कि हमारा डेवलपमेंट जो है बहुत ही ईजी तरीके से हो जाए। तो उसके लिए हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट की टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे वीडियो को आप लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे अगर कोई नई वीडियो आ रही है तो आपको ब्राउजर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं कंपोनेंट के टॉपिक पर। कंपोनेंट क्या है बेसिकली, जब आपके पास एक वेबसाइट आता है, ठीक है, जब क्लाइंट आपको एक वेबसाइट देता है या आपको एक वेबसाइट बनानी होती है, तो आप पहले उसको क्या कंसिडर करते हो कि उसमें एक वेबसाइट में हेडर होगा, उसमें एक नेविगेशन बार होगा और उसमें आपके जो लेआउट है, फर्दर लेआउट, जैसे आपका स्लाइडर, यहाँ पे ऑप्शन में स्लाइडर होना और यहाँ पे टाइल्स भी दिए हुए हैं। तो सपोज करो कि ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें पहले क्या करनी है कि सारे पेज को तो एक बार हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम बनाएंगे उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जब हमारे पास कोई अगर रिक्वायरमेंट आती है वेबसाइट क्रिएट करने की, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने की, तो हम क्या करते हैं कि उसे फर्स्ट स्टेप में हम उसके एनालाइज करते हैं, R&D करते हैं, और उसके R&D में एनालिस्ट पार्ट में हम क्या करते हैं कि उसको कैटेगराइज करते हैं पहले छोटे छोटे पार्ट में, कि ये छोटा पार्ट जो है इंडिविजुअल पार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, ये रीयूजेबल कर सकते हैं। रीयूजेबल कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि देखो, आप हेडर आपका क्रिएट हो गया तो आपको हर एक पेज पे हेडर क्रिएट नहीं करना है। सिंगल पेज एप्लीकेशन इसलिए कहते हैं कि एक सिंगल पेज पे ही आपका सारा चीज़ रन करेगा। तो अगर कोई चीज़ अगर कॉमन होती है तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट उसका क्रिएट कर सकते हैं, या कोई चीज़ रीयूजेबल है तो उसको हम कंपोनेंट क्रिएट करके उसको पहले एक फोल्डर में रख देंगे, फिर उसको जहाँ उसकी नीड होगी वहाँ पर उस कंपोनेंट को कॉल करेंगे और उस कंपोनेंट को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कि ये हेडर है, हेडर को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, साइड बार है, ये नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार को भी हम अलग से लेआउट उसका क्रिएट कर सकते हैं और इस पेज पे कॉल कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स पेज है, सपोज करिए ये एक इंडेक्स पेज है, और हमारा स्लाइडर ऑप्शन भी है, स्लाइडर ऑप्शन को हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मानिए कि हमारा होम पेज है, होम पेज पे स्लाइडर ऑप्शन यहाँ पे दिखाना है, और हमारा एक कैटेगरी पेज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रांड्स पेज पे भी हमें इस स्लाइडर को दिखाना है, सेम स्लाइडर को दिखाना है विद डिफरेंट कंटेंट। ठीक है, डेटा डिफरेंट हो सकता है लेकिन लेआउट स्ट्रक्चर सेम है मेरा फ्रंट एंड में, तो हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए कंपोनेंट क्रिएट करके। ठीक है, और यहाँ पे टाइल्स देख सकते हो, टाइल्स का भी हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे रीयूजेबल करने के लिए इसका कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसका अलग ब्लॉक बना सकते हैं। और आते हैं, ये एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में आप देख सकते हो कि साइड बार भी होता है, साइड बार को हम अलग से बना सकते हैं। हमारे पास जो है हेडर है, यूजर प्रोफाइल है यहाँ पर। ठीक है, और जो चीज़ें हैं, जैसे आप कैटेगराइज ब्लॉक, उसका डिफरेंट ब्लॉक करके उसको कंपोनेंट बना सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे मैंने इंडिकेट की हुई है कि आप ऐसे कर सकते हो। वैसे आप माइक्रो कंपोनेंट और क्रिएट कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे और कंपोनेंट, जिससे क्या होगा कि आपका, जैसे आप जिस चीज़ को ज़्यादा यूनिट पिक्सल में जाओगे, यूनिट में जाओगे सिम्स, तो उसका आप रीयूजेबल उतना ही कर पाओगे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि हम उस तरीके से जाएंगे जिस तरीके से मेरा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, उसी वे में, उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा। अगर देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक एस्टिमेशन टाइम होता है। ठीक है, हर एक स्टोरी का, जैसे अगर हेडर बनाना है तो हेडर का हमारे पास एक स्टोरी होती है और उसका एक टाइम एस्टिमेशन होता है कि ये 2 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि वो पहले से हमारे डेवलपर या हमारे आर्किटेक्चर ने उसको दे दिया होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। ठीक है, फिर हमें फंक्शनैलिटी चेक करनी होती है कि सारी फंक्शनैलिटी जो है अचीव हो रही है कि नहीं। ठीक है, और जो है, ठीक है, उसके बाद जो है आप इन्हेंसमेंट कर सकते हो। अगर आपका 2 दिन का काम 1 दिन में खत्म हो गया तो उसको और इन्हेंस कर सकते हो अपने कोड को। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर प्रोफेशनल वे में जाए तो पहले हम फंक्शनैलिटी, रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ कोड, ये सारी चीज़ें देखकर एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। फिर आप उसको जितना सा है माइक्रो मैनेजमेंट, उसका माइक्रो डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं कि कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एंगुलर में। एंगुलर में कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए पहले मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और VS कोड को सर्च करूंगा मैं। VS कोड को मैंने सर्च किया और मेरा VS कोड ओपन हो गया। इसमें मेरा सेम चीज़ है, सेम प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो मुझे दूसरे प्रोजेक्ट रन करने की जरूरत नहीं। तो पहले मुझे CMD में अपनी मान लिखेंगे। पहले तो मेरा ये पावर सेल में मेरा NG नहीं चलता है। कभी कभी आपका अगर एंगुलर NG CLI अगर नहीं चलता हो
ठीक है, पावर सेल की कैटेगरी में, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको CMD में कन्वर्ट कर सकते हो आपके टर्मिनल को। तो जब आपका टर्मिनल CMD में कन्वर्ट होगा तो आपका, ठीक है, NG जो है वो सपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो NG वर्जन मैंने लिखा हुआ है, तो NG वर्जन जो है सपोर्ट करेगा, नहीं तो अभी तक एरर दे दिया जाता है। ठीक है, तो आते हैं अपने कैसे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करने का CLI जो है, CLI कमांड का है ng जनरेट, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट एंड आफ्टर दैट कंपोनेंट नेम। तो कंपोनेंट नेम क्या है हम लेंगे, सपोज करो मैं हेडर ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल एग्जांपल हेडर ले, इंटर करेंगे, आपको यहाँ पे कंपोनेंट बन के CLI ऑटोमेटिकली दे देगा। और आपको और क्या करेगा, आपके ऐप डॉट मॉड्यूल में भी वो क्या कर देगा कि अपडेट कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं डिक्लेरेशन में उसने ऐप डॉट मॉड्यूल में दे दिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट कर दिया। आपका हेडर कंपोनेंट बन चुका है। हेडर कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये है TS फाइल। TS फाइल में हम कैसे पता चलेगा कि ये कंपोनेंट है, उसके नोटेशन को, डेकोरेटर आप देख सकते हो, उसके जो डेकोरेटर है उसमें कंपोनेंट लिखा हुआ है, यानी ये बिहेव जो क्लास करेगा वो क्या करेगा, एक कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कंपोनेंट मीन्स उसका एक स्ट्रक्चर होगा, व्यू होगा और उसका एक स्टाइलिंग पार्ट होगा अगर उसके साथ हो तो। कंपोनेंट का एक यही मेन फीचर है कि कंपोनेंट क्या होता है कि रियूजेबल डेटा होता है, लेकिन उसके साथ एक व्यू जो है अटैच रहता है। ठीक है, तो ये है मेरा व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपोनेंट। वी कैन सपोज मुझे यहाँ पर दिखाना है टाइटल इज ए टाइप ऑफ स्ट्रीम, और उसमें मैं क्या करूँगा कि वेब ग्रुप, ठीक है, वेब ग्रुप को असाइन कर दूँगा। ठीक है, और मुझे अपने व्यू में उसी को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि अपने इंटरपोलेशन एक फीचर होता है एंगुलर में, उसका यूज करके हम अपने टाइटल को दिखाएंगे। अब सिंपल टाइटल का अपना वेरिएबल का नाम लिखोगे, कुछ नहीं करना, प्रोप्स रोस कुछ नहीं करना, जैसे हम रिएक्ट में करते हैं। इसमें सिंपल सा है, 2 वे डेटा बाइंडिंग और 1 वे डेटा बाइंडिंग बहुत ही ईजी तरीके से होती है। ठीक है, और आप पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रेवर्सन जिसको बोलते हैं डेटा ट्रेवर्सन, ठीक है, ट्रेवर्स कर सकते हो बहुत ईजी। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर इजी पता हो, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो सारी चीज़ें आपको इजी लगेंगी। ठीक है, अगर नहीं पता होते तो वो आदमी को हमेशा हार्ड ही लगता है। ठीक है, तो हम आते हैं, पहले ये टाइटल लिख दिया। अब इस कंपोनेंट को जैसे मेरा है, कैसे हम कॉल करेंगे, ये तो कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर दिया है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल आप करेंगे आपका सेलेक्टर नेम, ये आपका सेलेक्टर नेम है। ठीक है, ये आप जहाँ पे लिखोगे आपका ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा ऐप डॉट, ये मेरा फाइल है, तो इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर दे रहा हूँ उसको। क्या था मेरा, ऐप हेडर नाम से था ना। ठीक है, तो ये देखो ऐप हेडर मैंने कर दिया। अब मैं रन करूँगा, पहले तो इसे कमेंट अनकमेंट करके रन करते हैं। पहले हाई फ्रेंड वाला रन होना चाहिए। npm स्टार्ट करेंगे, ng सर्च भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो देखो आप जैसे ही npm स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ng सर्च चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पैकेज.json में मैंने इसलिए npm स्टार्ट करके आपको दिखाया कि देखो npm स्टार्ट के लिए मैंने कौन सा कमांड लिखा हुआ है यहाँ पर, पैकेज.json कहाँ गया, अब यहाँ पे स्टार्ट, वेयर इज स्टार्ट, आपका npm स्टार्ट में मैंने लिखा हुआ ng.start। ठीक है, इसीलिए आप npm स्टार्ट भी कर सकते हो, ng सर्च भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। ठीक है, अगर आपका एंगुलर सर्च चल रहा है, ठीक है, तो कर सकते हो। इसलिए मैंने दिखाया यहाँ पे पैकेज.json इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सारी चीज़ें, सारे कमांड यहाँ पे डिफाइन रहते हैं। ठीक है, और एक डेवलपर को बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाता है कि अच्छा मुझे एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करना है, या एप्लीकेशन में कौन कौन सी डिपेंडेंसी है। ठीक है, इसलिए जो है पैकेज.json इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंगुलर.json ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गोइंग टू डेवलप एनी एप्लीकेशन इन द एंगुलर। तो देखिए ये रन हो चुका है। हम आते हैं अपने ब्राउज़र पर, और एंगुलर का डिफ़ॉल्ट आप जानते हो, डिफ़ॉल्ट URL जो होता है वो क्या होता है, लोकल होस्ट 42। हाय फ्रेंड, अभी आपको दिख रहा है। तो हम चलते हैं हमारे हेडर में, ये हाय फ्रेंड दिख रहा था ना, सॉरी, ऐप डॉट कंपोनेंट में। अब क्या करेंगे कि इसे अनकमेंट करेंगे और हम अपने हेडर को कॉल करेंगे अपने ऐप डॉट कंपोनेंट में। ठीक है, ऐप डॉट कंपोनेंट यहाँ पर है, हेडर कंपोनेंट, ऐप डॉट कंपोनेंट यहाँ पर है, देख सकते हो आप, इस पार्ट ऑफ ऐप मॉड्यूल। और हेडर कंपोनेंट जो है हमने अलग बनाया हुआ है। ठीक है, ये बाहर में है, और इस हेडर को हम कॉल कर रहे हैं अपने ऐप कंपोनेंट में। तो हेडर में मैंने क्या लिखा था, हेडर में मैंने टाइटल लिखा हुआ था,
टाइटल वेब गुरु, ठीक है। और मैं यहाँ पर ऐप कंपोनेंट में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हेडर को कॉल कर दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, अपने आप जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ वहाँ पर कंपोनेंट में, हेडर वाले कंपोनेंट में, वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। देख रहे हो हेडर वाले कंपोनेंट में शो हो रहा है। वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपने फुटर या दूसरे कंपोनेंट भी। मैं फिर से कंपोनेंट क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट फुटर, ठीक है। तो फुटर में भी हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा क्रिएट कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली जहाँ पे हम जिस फोल्डर में हम कमांड लाइन इंटरफेस को रन करेंगे, ठीक है, CLI को रन करेंगे, उसी फोल्डर में हमारा कंपोनेंट बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक नया मॉड्यूल बनाता हूँ, मॉड्यूल में अपने न्यू वीडियो में बताऊंगा कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं और उनके अंदर कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम एक इन्वायरमेंट बनाएंगे मॉड्यूल का, जिनके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट होगा, और वो मल्टीपल कंपोनेंट उसी मॉड्यूल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर वे में कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर फुटर मैंने बनाया, ठीक है, और फुटर का पूरा अच्छे से डिजाइन कर देता हूँ, तब आपको सही आएगा। सेक्शन, ठीक है, ये फुटर है। फुटर में होम, सपोज कीजिए होम अबाउट है, ठीक है। और मैंने तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है, ठीक है। अब फुटर को हम कॉल करेंगे ऐप में, अभी के लिए तो ऐप ही में कर रहे हैं, ऐप में यहाँ पर कॉल करेंगे। तो आप जानते हो ऐप डॉट केवल फुटर नेम लिख दूंगा, जैसे उसका सेलेक्टर नेम है, यहाँ पे देख रहे हो सेलेक्टर नेम। फिर से एक बार सेलेक्टर नेम चेक कर लेते हैं, चेक, यहाँ पे आते हैं, देख लो ऐप डॉट फुटर, ये जो मैं कॉल करूँगा तो उसका ये क्लास जो है रिटर्न दे देगा उसको, ये सारी चीज़ें। और इस फुटर में हम क्या करेंगे कि हमारे पास लिंक है, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर कॉल किया, ठीक है, उसका तो मेरा स्ट्रक्चर आना चाहिए। सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद रन भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बंद कर चुका हूँ, जी सर, ठीक है। तो फुटर क्रिएट करने के बाद हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको ऐप में हमने कॉल किया उस फुटर को। हम इसे मल्टीपल वे भी कॉल कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका देख रहे हो उतनी बार ये आएगा, मतलब कि आप रीयूज कर सकते हो, न्यू डेटा के साथ उसको उसी पेज पे भी कॉल कर सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा नीड अभी एक ही है, तो अभी एक के लिए करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें कि आप डिज़ाइन इसका कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसी फुटर वाले कंपोनेंट में हम जाएंगे, उस फुटर वाले कंपोनेंट में जाकर हम क्या करेंगे कि ये जो फुटर का मेरा CSS है उसमें मैं, ठीक है, फुटर के जितने सारे CSS होते हैं जो हमारे डिज़ाइन में है, या अभी मुझे बेसिक सा डिज़ाइन आपको दिखाना है ना, तो बेसिक सा डिज़ाइन दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए रिफ्रेश होके आप ये दिख रहा है। और ULLI पैडिंग कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा रेट। अगर हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर है तो हमें स्टैंडर्ड में जाना चाहिए, जो कि ब्लैक में कलर में दे रहा हूँ, वाइट, और SCSS है ये। इस फाइल इस जो CSS का फाइल इंस्टेंशन है वो SCSS है। तो SCSS में क्या होता है कि हम जो है नेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेस्टिंग CSS लिखेंगे, UL है, LI है, ठीक है, लिस्ट स्टाइल ना, सेव करेंगे। और आपको पेडिंग मार्जिन भी दिया जाता है, बाय डिफॉल्ट पेडिंग मार्जिन आता है UL में, तो उसे हम क्या करेंगे कि हटा देंगे, उसकी नीड नहीं है अभी इतने, ठीक है। तब देख सकते हो हमारा फुटर रेडी है। और स्टाइलिंग का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फुटर रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कंपोनेंट बना सकते हो, कंपोनेंट का डिजाइन कर सकते हो, और आपको कंपोनेंट को कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा कंपोनेंट का टॉपिक। आई होप इस वीडियो से आपको कंपोनेंट कैसे बनता है और क्या कंपोनेंट का क्या यूज है ये जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मॉड्यूल कैसे बनता है, ठीक है, और मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट, मल्टीपल कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करते हैं फिर मिलेंगे।